Remember, the pain of rejection is nothing compared to the pain of regret. So the idea is to never give up despite all the challenges. And our guest today believes in that. Welcome to Baatein Unkahi with Nikki Tamboli. Hi Nikki. Hi, how are you? Very good. It's so nice to meet you once again. Thank you so much. So, but I said in my introduction that your journey has been very interesting, and obviously it has its own ups and downs that you have gone through all these years. Definitely. आज तक rejection है मतलब. Rejection is like what I love these days, you know. मतलब पहले तो I used to hate, and after Bigg Boss I love. After Bigg Boss also I have got 100 of rejections. Can you believe it? Still it happens. Every day. Oh wow. Every day. It's like a headache, but I am loving it. क्योंकि अभी वो मैंने accept कर लिया है कि no matter what, at any age, any point, rejection will never leave you. I want to begin from the beginning. Do you remember your first audition? And maybe if it didn't work out, how did you deal with that? I remember everything. Like everything. किसने कौन से वक्त पे मुझे क्यों रिजेक्ट किया वो भी मुझे याद है. तो ये फर्स्ट ऑडिशन क्या था? Miss India. This was my first rejection of my life. Sure. I got a call from Miss India. They wanted to, do a look test and all. मैं टाइम्स के ऑफिस पे गई थी और मुझे पता नहीं था रिजेक्शन क्या होता है क्योंकि मिस इंडिया के पहले मैंने जो शूट्स करे हैं वो प्रिंट शूट किए हैं, घर से परमिशन नहीं था बट फिर भी दाव पे लगा के आई यूज्ड टू डू, एंड आई यूज्ड टू अर्न. तो रिजेक्शन पता ही नहीं था क्योंकि रिजेक्शन वाला मौका आया ही नहीं था मेरे लाइफ में. तो पहला जो झटका शॉक लगा दैट वाज मिस इंडिया. मुझे बुलाया गया था और मैं हमेशा शूट पे अकेली जाती थी बट मिस इंडिया के लिए मैं डैड को लेके गई थी. अच्छा. एंड आई रिमेंबर मैं टाइम्स के ऑफिस पे गई थी एंड डैड को बहुत ये था कि होगा इसका क्योंकि शी गॉट अ गुड हाइट, शी इज़ ब्यूटीफुल, जो चाहिए वो, शी इज स्किनी. तो डैड वॉज वेरी एक्साइटेड देन मी और मुझे उनको खुश करने में ज़्यादा मज़ा आता है. एंड आई रिमेंबर आई वेंट अप, सब कुछ अच्छा गया एंड देन उन्होंने हाइट चेक किया तो 1 इंच हाइट छोटा पड़ गया था एंड देन आई वॉज रिजेक्टेड. 1 इंच? हाँ. ये बात मैंने फिर पापा को बताई. भाई मुझे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि पता ही नहीं था ना रिजेक्शन होता क्या है. मैं ऊपर वॉशरूम में जाके अभी रोना तो आएगा बिकॉज यू आर इन अ ड्रीम कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड और मिस इंडिया के लिए अगर आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हो तो वो एक सपना बन जाता है कि वाओ. और जब सपना टूटता है तो वो शॉक पहला जो था ना इट वाज लाइक ओह शिट. और उसके बाद पापा को बोलना, पापा के आंखों में आंसू आ गए थे एंड दैट वाज इट. मतलब वो पूरा उधर ही ख़त्म हुआ. और बाद में फिर मुझे पता चला कि यार मिस इंडिया के कंपटीशन में लाइफ में मैं कभी नहीं जा पाऊंगी नो मैटर व्हाट जस्ट बिकॉज ऑफ माई हाइट. But how did you deal with that phase then? टाइम लगा यार, टाइम बहुत लगा. 1 साल लगा बट दे प्रॉमिस्ड मी कि वी आर डेफिनेटली गोना टेक यू इन मिस डीवा. और ये बात मैंने पापा को बताई. बट मिस इंडिया इज समथिंग आई वॉज लुकिंग फॉर, नॉट मिस डीवा. बट कोई बात नहीं, मैंने आई केप्ट गोइंग, अपना स्ट्रगल चालू ही रखा. देन मिस डीवा के लिए एक दिन मुझे कॉल आता है बट इट्स जस्ट फनी, मैं एक लड़के के साथ प्यार में पड़ गई थी एंड मेरा मिस डीवा भी छूट गया. Oh God. Yeah. So you had to let it go. Yeah. Wow. I remember I was 19-20. I was in love with a guy. वो एक तरफा था और मैंने उसके चक्कर में मिस डीवा छोड़ दिया था. So he didn't want you to do it or you didn't want to do it? I was like कि मुझे I love him and my world is him and I don't want to work. पता नहीं उस टाइम में क्या हो गया था. I don't know what was that. It's funny, I don't know what was that, but I was in love. और वो एक तरफा था. See, attraction होता है तो दोनों तरफ से होता है. बिल्कुल. I think like that. But वो प्यार ही था जो एक तरफा था. उसके तरफ से था भी नहीं और हम मिलते भी नहीं थे. But still I was mad for that guy, हम मिलते नहीं थे but कभी कभी फ़ोन पे बात कर लेते थे. But I don't know, I was so madly in love with him कि मैंने मिस डीवा छोड़ दिया. एंड उसके बाद वो लड़के ने मुझे छोड़ दिया. But we all learn from our mistakes and you learned it very well. वो सेकंड मिस्टेक मेरा था. मिस डीवा मैंने अपने गलती की वजह से छोड़ा और तभी फिर मुझे जो सीख मिली ना एंड देन दैट गाय आल्सो लेफ्ट मी
That's the different part. He runs behind me now. But वो जो धक्का लगा ना मिस डिवा का, वो मेरे घर वालों को भी पता नहीं. मैंने अभी तक वो इंटरव्यू शायद से देखेंगे तो पता चलेगा. Because they don't miss my interviews because they know I speak everything truth in my interviews. ये उनको भी पता नहीं मिस डिवा का. और प्यार तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे. आपने एक इंटरव्यू में कहा कि there were many people who tried to insult me and never appreciated me in the beginning. It's harsh. They basically were my friends from my college and my school. They were not from my industry. They used to call me side actor. I remember I did this show प्यार तूने क्या किया. I wasn't lead, you know. तो क्या हो गया, अगर लीड नहीं है तो क्या हो गया. मैं शुरुआत में कंपलसरी नहीं है कि लीड मिलना चाहिए, यू नो. तो मैं पता नहीं साइड में थी क्या नहीं, बट आई वॉज अ पैरेलल लीड टू द मेन कैरेक्टर. एंड आई वॉज लाइक शिट. जब मेरे खुद के दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मुझे ऐसा बोल रहे हैं तो मतलब क्या बोलूँ. एंड ऑल आर माई फेसबुक फ्रेंड्स. काफ़ी लोगों को तो मैंने उड़ा भी दिया है. बट इंडस्ट्री में जब आप आई तब आपको ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई या कुछ ऐसा किसी ने कहा जो आपको अभी भी याद है, which you thought was not correct? I know people also point fingers at your acting skills and then people also said about your accent. As I told you, मुझे बिग बॉस के बाद ज़्यादा रिजेक्शन मिले, बिग बॉस के पहले उतने नहीं मिले. Why? I don't know. कभी कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयर है, या फिर कभी कुछ डस्की है. कभी बोलते हैं कि यू डोंट वॉक प्रॉपरली, यू डोंट टॉक प्रॉपरली, योर हेयर इज़ नॉट गुड, योर दिस इज़ नॉट गुड. मतलब पता नहीं, बेफिजुल के रिजेक्शंस, बेफिजुल के. So when you wake up in the morning, even now, what is that motivation कि चलो वापस आज? Because I know I'm going to reach somewhere where मुझे अपना ये जो ड्रीम है ना वो लोगों को बताना नहीं है, बट मेरे दिमाग में है कि मुझे 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना है. तो दैट, और जो प्यार मुझे बिग बॉस के बाद मिला है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम मी. तो वो मुझे दैट गिव्स मी अ किक कि नहीं कि चल उठ, कुछ ना कुछ तो करना है. सो आई कीप डूइंग सम और द अदर थिंग, यू नो. व्हाट इज दिस 5-year goal? अब मैं अपना सपना तो नहीं बताऊंगी, बट आई वांट टू बी अ लाइक टॉप एक्ट्रेस, यू नो. एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग जो भी पॉसिबल है. आई एम गेटिंग ट्रेन्ड, आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम. More power to you for that. And Thank you know, this is actually, I want to point out that when we realize that probably something is not working out, we put efforts to improve that, and you're doing it. Definitely. Right? Yeah. So if you want to achieve something, you will do it no matter what. If there is a will, there is a way. तुम उसको avoid नहीं कर सकते. You know, because I know what's my plus point. हर किसी को पता होता है कि उसका प्लस पॉइंट और उसका माइनस पॉइंट क्या है. तो मैं अपने प्लस पॉइंट को साइड में रख रही हूँ और जो माइनस पॉइंट है ना उसमें मैं वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब माइनस प्लस में आएंगे ना तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना वो धमाल मचा देंगी. तो दैट्स व्हाट. और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस बात की समझ है, यू नो. और जो ये रिजेक्शंस मिले हैं ना, इसने मुझे मतलब सिखाया है. जब आप ट्रैवल करती थी ऑडिशंस के लिए, हाँ. तो 50 रुपए दिन के मिलते थे. ओह यार, एज अ पॉकेट मनी. पॉकेट मनी. और वो भी मम्मी हिसाब रखती थी. तो कल 50 दिए थे ना, तो अभी तेरे को कल जाना है, तो 50 में से कितने बचे हैं और 1 रुपया भी क्यों ज़्यादा दिया तूने ऑटो वाले को, ऐसे. तो इट वॉज अ मतलब बहुत मुश्किल सा है, बहुत प्रॉब्लम होता था कमिंग फ्रॉम डूइंग माई कॉलेज. एंड देन कभी कभी बंक करके मैं आती थी यहाँ पे अंधेरी में लुक टेस्ट देने को, या फिर प्रिंट शूट्स करने को. एंड देन वो कभी पैसे मिलते थे तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से भी रिजेक्शन. एंड देन यू नो आई वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड फ्रॉम स्प्लिट्सविला, लेट मी टेल यू. ओह यू वर? या मुझे अभी याद आया. और रिजेक्ट करने वाले का तो नाम नहीं बताऊँगी, बट या आई वॉज रिजेक्टेड. या एंड लेट मी टेल यू, स्प्लिट्सविला का ऑडिशन मुझे एक स्क्रिप्ट दी. ओह अच्छा. कैन यू इमेजिन? क्या था स्क्रिप्ट में? कि किसी ने तुम्हारे पैर पे थूका है और उसको तुमको चिल्लाना है. आई रिमेम्बर, सी आई टोल्ड यू, मुझे किसने कितने बजे कहा और क्यों रिजेक्ट किया, मुझे वो सब याद है यार. अब स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शो में आप किसी को डायल मोनोलॉग देते, बोलते हो आपके पैर में किसी ने थूका है, आप बोलो. एंड द थिंग इज, आई टेल यू, जो मुझे पता नहीं, लेकिन जो ऑडिशन लेते हैं, they are not the person who run Splitsvilla. They are some casting guys, you know, some random casting guys जिनको बिठा दिया जाता है और वो टाइम पास के लिए तुम्हारा ऑडिशन लेते हैं. अच्छा. तो ये सच है रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं? No, not at all. नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि
स्क्रिप्टेड होता, सी आई टेल यू, आई डिड बिग बॉस, अगर स्क्रिप्टेड होता तो मुझे इतना प्यार नहीं मिलता बिकॉज आई वाजंट अ कलर्स फेस. So that proves that it's not scripted. Yeah, it's definitely not. And you showed your real side to the world. Yeah, of course I showed. Absolutely. You remember the first time you thought, I want to be an actress? I never wanted to be an actress. I wanted to be a Supreme Court Yes. judge. एक्टिंग मुझे तब समझा जब मैंने साउथ की पहली पिक्चर कांचना 3 साइन करी थी एंड द डायरेक्टर ही इमीडिएटली मेड मी साइन फॉर अनदर मूवी. राघवा लॉरेंस. हाँ, या ही मेड मी. तो मैंने पूछा रीजन क्यों है. हाँ. तो आई शुडंट से दिस बट ही इज लाइक यू आर अ फैबुलस एक्टर और कुछ सालों बाद तुम्हारे भावना बढ़ जाए. Just kidding. But he literally said that in a funny way. But he loved my acting thing and he's like, you're amazing. You can make anyone laugh. Yeah. The way you present yourself on screen, no matter कोई भी रो रहा है, you'll make them happy, you'll make them smile and people can connect you, you know, connect with you. So yeah. Sure. Yeah. But ये टाइम पे घर वालों का सपोर्ट था? जब कांचना पता चला तो पहले तो मम्मी तो बोल रही थी कि तू झूठ बोल रही है, तेरी शक्ल देख, तेरी हाइट देख, पहले मिस इंडिया रिजेक्शन करके आ रही है, अब कांचना 3 रिजेक्ट होने जा रही है. तो मैंने कहा नहीं माँ, सच्ची जा रही हूँ मैं, को साइन मैंने देख, मेरे को चेक भी मिला है. तो शी वाज़न्ट बिलीविंग मी और फिर मैं घर पे आई, मैंने चेक दिखाया, बिलीव नहीं किया. चेक डाला, जब पास हुआ तब भी विश्वास हुआ कि हाँ यार. And then he was a little skeptical in the beginning, right? जब आपने पहली बार उनको प्रपोज किया था कि मुझे एक्टर बनना है. या दे वर नॉट सपोर्टिंग मी. पहले तो सपोर्ट नहीं किया, भाई सपोर्ट करता था. पापा तो नो वे, बिकॉज सी क्या होता है, जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से है ना, इस इंडस्ट्री में कुछ लोगों के वजह से गंदगी फैली हुई है. तो वो जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड है, उनके अगर कान पे वो जाता है तो वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि अपने घर से कोई जा रहा है, कि क्या ये बात सच है क्या नहीं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. एग्जैक्टली. बट जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तब हमें समझता है कि इट्स नाइस टू बी इन द इंडस्ट्री, यू नो, नॉट एवरीवन इज चीटर और मे बी आपका फायदा उठाए या गंदी हरकतें करे, यू नो, नॉट एवरीवन इज बैड. बिल्कुल. Kanchana 3 was your first step, yeah. But Big Boss was a turning point. Turning point. क्या चेंज हुआ उसके बाद? मतलब do you think you're getting the due respect now? Yeah, of course. Lovely. Of course. मतलब Big Boss के बाद तो people have gone mad. मतलब I can't even tell you. Wherever I go, I'll tell you one kissa. Recently, I went Dubai. People go mad anywhere. I'll tell you. Security guard, ठीक है? और I went to Dubai अभी थोड़े दिन पहले, और वो हम फ्लाइट से बाहर आए और मरहबा सर्विस ना बोर्ड लेके खड़े होते हैं, राइट? तो वो एक बंदा ही वॉज चाइनीज़, यू नो, तो वो बोर्ड लेके किसी का खड़ा था और मैं आ रही थी. तो जो मेरे मरहबा सर्विस से फ्लाइट जल्दी लैंड हो गई थी तो वो आए नहीं. तो वो किसी का और का नाम का लेके खड़ा था और मैं वहाँ से पास होती, ही इज़ लाइक निकी निकी निकी. तो उसका जो पैसेंजर था वो कह रहा, हेलो भाई साहब मैं यहाँ हूँ, आप किसको चिल्ला रहे हो? How sweet. Yeah, man. Very sweet. बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं. तो I feel amazing. So the hard work is paying off. Yeah. Which is what we want to put it out also yeah, as a जो message. लोग अप्रिशिएट नहीं करते मुझे, वो मुझे कहाँ से अप्रिसिएशन मिलता है. That's give me strength, you know. बिल्कुल. मुझे जो लोग नेगेटिव चीजें फैलाते हैं उनका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है लोग अच्छे लोग भी है. मैं बोलती हूँ लोग हैं अच्छे. बिल्कुल. You know, past में कई actresses have spoken about objectification in the film business, especially in the South space. A lot of people have spoken about it. जब आपने वहाँ काम किया है, आपको ये फेस हुआ था. आपने 3 फिल्में की है साउथ में. Did you face, you know, that unnecessary bold scenes डाले जा रहे थे? No, so not really. But I remember one of my film from South, and the director was too bad with me. Not in some other sense, but he was not treating me right on set. जो मेरे co-dancers थे ना, he was appreciating them more than me. He was literally saying कहाँ से आई है यार ये, कहाँ से आई है यार ये वो. And why? I don't know. Just because I couldn't speak that language initially, and then he was the worst, I should say. I should not name, but he is the sure. And that was the worst
एंड यू डोंट नो, आई टेल यू, मैं घर पे आके रोई भी हूँ. मेरे मम्मी को भी पता है, मेरे पापा को भी पता है. आई वॉज शूटिंग समवेयर एल्स अब्रॉड और मुझे इतना टॉर्चर किया उस डायरेक्टर ने कि लिटरली मैं घर पे आके रोती थी कि मम्मी मुझे इतना परेशान किया. बट स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी बिकॉज मुझे पता था कि आई एम समवन एंड ही विल रिग्रेट. एंड ही मैसेज मी टुडे ऑल्सो. बट रियली? या टाइम चेंज होता है ना हर बिल्कुल. किसी का. बिल्कुल. पिछला साल थोड़ा टफ था आपके लिए बिकॉज यू ऑल्सो लॉस्ट योर ब्रदर. And you know, when you lose someone close to you, it's an unrepairable loss. But you move on. I moved on, but क्या होता है, I lost my brother in May. In middle we lost Siddharth. He was close to me in Big Boss house. Yes. तो जब मैंने आके जब नींद लगने लगी थी वो इंसिडेंट हुआ. अब वो चला गया, अब वापस नींद आने लग रही है तो माय ब्रदर पास्ट इन मे. अब मई 2 महीने में. बिल्कुल. सो दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, यू नो. व्हेन यू थिंक कि यू कैन ओवरकम थिंग्स, ऐसा कुछ ना कुछ आ जाता है कि यू कांट ओवरकम. बिल्कुल. Has the family, are you all overcoming that slowly? It's a process, I'm sure. सी माय मॉम तो वो अभी भी रोती है. It's very tough. Losing brother at 29 is like, For a parent, it's in other battle. it's very bad. It's very bad. I try to make them as happy as they can, you know. I try to make them, but it was worst. It was very worst, and I still remember my dad cried for the first time. But ठीक है, but it's life and you have to overcome. But the worst part was my dad crying. He was banging his head on bed and he was like, I couldn't save our child. It was bad, but then you have to overcome, and I have my dreams which I can't give up on. Sure. So I have to be strong no matter what. I have to be the hero of the family now. And I'm sure they are very proud of you. I hope so. I'm sure they I are have very long way proud to of go. you. I have a long way to go. I have 1,000 plans on my bucket list. Before I die, I have to do all these things, you know. और सब सच होंगे. सब होना ही है. मैं करके ही जाऊंगी, मैं पहले नहीं जाऊंगी. Touch wood. More power. The last thing that I want to ask you is, Nikki, with all these good things happening with you in your life, work-wise, so many things, so many opportunities are coming your way. Where do we see the career graph going now? Are you doing films? Are you doing web shows? What's happening? Yeah, so lot of people, they want me to be in Bollywood super soon. Yeah. Yeah, definitely I will be, but these days I'm busy doing Khatra. Yes. Music videos से मतलब छुटकारा है ही नहीं, you know. Recently I shot with Shahid Sheikh. Wow. I shot a song in Dubai and अभी release पे है. I'm shooting one more song with Parmesh Verma. तो वो है. And then films, definitely I am trying hard. It's not that easy, but I am trying hard. No matter what, I know I'm gonna get it. Sure. But थोड़ा time लगेगा definitely. लोगों के expectations बहुत ज़्यादा है. But as I told you, rejections भी बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. You know? तो I'm coping with it. I'm overcoming and I'm trying very hard. तो web series के लिए बातचीत भी चल रही है. And I'm sure every and all the good things are coming your all way. the good things, touch wood. Hi, this is Nikki Tamboli. If you like this interview, like, share and subscribe to Pink Villa.